दुआ करते रहें। कुछ ही पल में आराधना चालू होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता आपके चरणों के पास आते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय जो आपने हमें दिया, आपके दिन को दिया, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी दया, आपके अनुग्रह पिता हम सबके साथ बना रहे पिता। और परमेश्वर पिता, जितने लोग उपस्थित उन्हें और जो लोग किसी भी कारणवश अब तक नहीं आ पाए पिता, उन्हें भी आपके हाथ में सकते हैं पिता। परमेश्वर पिता, आज के दिन मुझे मेरे घर परिवार को संभाला है, बड़ा जगह सुरक्षित रखा है, इसलिए पिता हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आने वाले हर एक पल को आपके हाथ में सकते हैं पिता। आपकी दया, आपके अनुग्रह पिता हम सबके साथ बना रहे पिता। परमेश्वर पिता, हम सब आपके अगुवाई में पिता, हम आपके पीछे चलने वाले बने। आज के दिन आपकी आत्मा हम सबको आशीषित करे पिता। कोई भी एक पिता यहाँ से खाली न जाने पाए, यही हम आपसे दया चाहते हैं पिता। छोटे बड़े सभी को पिता आपके हाथ में सकते हैं पिता। सबके साथ आपकी दया और सबके साथ आपके अनुग्रह बनी रहे पिता। परमेश्वर पिता, आपकी दया हम सबके साथ बना हुआ है। आसपास के क्षेत्र को पिता आपके हाथ में सकते हैं पिता। हर प्रकार के विरोध से बचाए रखें पिता, यही हम आपसे दया चाहते हैं पिता। परमेश्वर पिता, हमें परीक्षा में डाला, न बुराई से बचा, यही हम आपसे दया चाहते हैं पिता। तब आपने हमारी सहायता की पिता, आने वाले हर एक पल को आपने सहायता किया इसलिए पिता आपको समाप्त करते हैं। हर एक बात के लिए पिता आपने हमारी सहायता किया इसलिए पिता आपको समाप्त करते हैं। परमेश्वर पिता, आपके प्रति उठाए हैं, आपके आज हम उस दिन को स्मरण करें जिस दिन प्रभु हमारे उसने चाहा और जो पूरी दुनिया को प्रभु जी बढ़ता है। इसलिए पिता आज के दिन हमारे और अच्छी बात है पिता, जिसमें हम सब आज सब बातों को स्मरण करते हैं जो हमारे लिए किया गया। इसलिए पिता हम आपको देखते हैं, आपकी दया हम सबके साथ बनाइए। एक बड़े उन्हें भी आपके हाथ में सकते पिता। जो सभी है दिन हम आनंदित होकर आपकी महिमा का धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति को आप दया दिया, इसलिए पिता ये जगह आप लोग छोड़ देंगे, ये वाला जगह
वैसे यहाँ भी लिखा है, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा। आज हमें सच में क्रूस उठाकर चलने की आवश्यकता है, और आज ही के लिए नहीं। जब हम क्रूस को लेकर चलते हैं, तो जब तक हम शरीर में हैं, जीवन में है, तब तक हम उस मृत्यु को, यीशु की मृत्यु को लिए हम फिरते हैं। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। विरोध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। उसने हमारी सहायता किया, अगुवाई किया और हमारे मनों को त्याग किया, और हम यहाँ आने पाए। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप लोग प्रार्थना करते रहे कि जो मार्ग में है उन्हें भी यहाँ आने में जाना है, और साथ में कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या हुआ उस विषय में वचन के द्वारा सीखेंगे। 7 वारी को भी वचन के द्वारा सीखेंगे। कुछ विशेष बात है जो मैं आप लोगों को बता दूँ कि गीत में किसी का नाम लिखा गया है, और जब यहाँ बच्चे लोग अनाउंस करते हैं और यदि वो नहीं आ पाती गाने के लिए, या और कहीं चली गई है और फिर बाद में आती है कि मैं गाना चाहूँगी, तो उसको अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि समय बहुत कम है। बहुत कम से कम 98 प्रोग्राम है, 98 प्रोग्राम है, और पूरा दिन भी लग सकते। इसलिए जिसको जो भाग में है वो लोग हमेशा तैयार रहें और अपना गीत लेकर तुरंत आए और गाएँ परमेश्वर की महिमा की। अब समय होगा उन बच्चों को मैं अवसर। मेरा प्रेम नमस्कार। मेरा नाम योगेश्वर कुमार कंवर है। मैं बांदा पारस से हूँ। अब सभी को प्रभु में नमस्कार। मैं सोमा यादव अम्बेडकर नगर से, और प्रभु यीशु मसीह के जो पहला दिन है उसके साथ क्या उनके विषय में श्री बनवारी लाल साहू गोपालपुर से आ जाएं और वो बताएं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ पहला दिन क्या क्या। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और यहाँ उपस्थित किया, और आज का दिन जो मुझे दिया है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सीखते हैं कि पहले दिन में क्या हुआ था। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती 21 अध्याय। नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देख कर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। अंजीर के पेड़ से तात्पर्य है अन्य जाति। जैसे अंजीर में जो सीजन नहीं था, इस कारण उसमें फल नहीं था, वो अपने सीजन में ही फलता है। फिर भी हमें सीजन के साथ फल नहीं लाना है। जैसे क्रिसमस में और गुड फ्राइडे में ही हमें भी मतलब 5 अध्याय 22 और 23 में
कर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास यदि कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ो तो यह हो जाएगा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तो अगर हमारे साथ जो भी है सब हो जाएगा जो हम जानेंगे। महिमा कर सकते हैं। अब हम अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं और हम राजू चौहान जी को कसरेंगा से मंच पर है कि जो वचन विषय बताया जा रहा है आप उस पर ध्यान दें। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ दूसरा दिन क्या क्या हुआ वो विस्तार से बताएंगे वचन के द्वारा, तो आप लोग कृपया करके ध्यान देंगे। प्रभु ने ये अवसर दिया था। मेरा नाम राजू चौहान है कसरेंगा से। मैं यरूशलेम में विजय प्रवेश के दूसरे दिन प्रभु ने क्या किया उसी बारे में वचन के द्वारा बताऊंगा। मत्ती 21 अध्याय और 23 से लेकर 27 तक यीशु के अधिकार पर प्रश्न। यीशु के अधिकार पर प्रश्न। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था, तो प्रधान याजकों और लोगों के प्रधानियों ने उसके पास आकर पूछा, तू यह काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने इसका विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसे सृष्टि का सारा अधिकार दिया है। पाप क्षमा करने का अधिकार, चंगा करने का अधिकार, दोष क्षमा करने का अधिकार, सारा अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और यूहन्ना भविष्यवक्ता भी जो भी काम करता था वो भी वह परमेश्वर के अधिकार से करता था, क्योंकि वो भी परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। और जो लोग हैं उन्हें पर विश्वास करते थे कि यह भविष्यवक्ता है, और जो पुण्य लोग हैं वे यूहन्ना पर विश्वास नहीं करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं के बातों में उन्हें फंसाया कि जब यूहन्ना जिस अधिकार से करता है वही अधिकार से मैं भी यह काम करता हूँ। इस तरह से उसने न कहते हुए भी हम सभी को बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी काम किया और जो भी काम करता है वो परमेश्वर के अधिकार से ही करता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत का, इस पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया है। धन्यवाद है परमेश्वर का इस अवसर पर जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर गीत के लिए। अब मैं बुलाना चाहूँगा जगदीश कंवर जी को जवाली से कि वह आए और तीसरे 15
यहाँ पर हम यहाँ जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को फरीसियों और शास्त्रियों ने फंसाने के लिए किस प्रकार से किया। तो मत्ती 22 के 15 पढ़ेंगे। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। किस निकाल लीजिए यूहन्ना 8 से। वहां पर उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। फिर मत्ती 22:17 को निकाल लीजिए। मत्ती 22:17 नहीं 22:16 निकालिए। अतः उन्होंने अपने चेलों को वेदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग ही करता। और निकालिए मरकुस 3:6। यहाँ तब फरीसियों बाहर जाकर तुरंत यहूदियों के साथ उसके विरोध में सहमति करने लगे। पुनः निकालिए मत्ती 22:17। इसलिए हम बता दूं, क्या सोचता है कि सर को कर देना उचित है कि नहीं। मत्ती 17:25। उसने कहा, हाँ देता है। शिमोन, तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा मसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से। मत्ती 18। यीशु ने उसकी दृष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो, कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आया। 1 दिनार का अर्थ होता है 1 दिन की मजदूरी। उसने उससे पूछा, यह छाप और नाम किसका है। रोमियो 13:7 निकाल लीजिएगा। हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे मजदूर चाहिए उसे मजदूर दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। मत्ती 30:21। केसर का बोलते तो वहाँ मसीह से विरोध हो जाता, और यदि मसीह से बोलते तो वह शासक का विरोध हो जाता। इस कारण से वह दोनों पक्ष का तुलना किया, और यह सुनकर सभी चकित हो गए और सभी चले गए। ये आप परमेश्वर को फंसाने के लिए बहुत बड़े प्रयत्न किए थे, वह उनका विफल हो गया। प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करता हूँ यह शुभ दिन देने के लिए। मेरे साथ निकाल लीजिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय है। ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन तय हुआ है, वह उसके शरण में का ढाल ठहरा हुआ है। मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से एकदम से सुनिएगा। मैं 1 से लेकर 38 पद तक पढ़ूंगा ना। के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वह समय आ पहुंचा है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए,
तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, जो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने उनसे कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे भी तुम भी वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले यह संदेह करते हुए कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तब शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करने वाला है तुरंत कर। तुरंत बाहर चला गया और रात्रि का समय था। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई, और परमेश्वर भी अपने में उनकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा।
हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग भाग न देगा तब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर सकेगा। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में प्रभु यीशु के जीवन का सबसे अंतिम समय, जब वह क्रूस पर नहीं चढ़ा था, उस रात के ठीक की घटना का वर्णन करता है। इसमें मुख्यतः 4 बातें बताई गई है। पहला बात है यीशु का अपने चेलों का पैर धोना। ये हमें मिलता है 1 से लेकर 17 पद तक। पैर धोना का मतलब क्या? पैर धोना का मतलब ये है कि अपने आप को दास के रूप में करना। उस समय यहूदी काल के समय सबसे कम बोला जाए तो सबसे छोटे अपने शिष्यों का पैर धोना चालू करते हैं और उस समय भोजन करते रहते हैं और भोजन करने के कुछ देर बाद उठते हैं, क्योंकि वे अपने आप में जान लेते हैं कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, पिता के पास जाऊँगा। तो अपने चेलों को यह शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? नर्मता सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। और आगे हमें देखने को मिलता है पतरस की प्रतिक्रिया। वो बोलते हैं कि प्रभु, क्या आप मेरे पैर धोंगे? वो बोलता है कि अगर तू मेरे से पैर नहीं धुलवाएगा तो मेरे साथ तेरा कोई साझा नहीं होगा। इसका आत्मिक अर्थ यह है कि हमें भी अपने पापों को शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु की आवश्यकता है, उनके द्वारा धोने की आवश्यकता है। अब आगे देखते हैं, इसमें प्रभु यीशु अपने चेलों को आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कि मैंने जो ये काम किया, क्या तुम इसे जानते हो? प्रभु यीशु कहते हैं, जैसे कि मैंने तुम लोगों का पैर धुला, सेवा की, वैसे ही तुम एक दूसरे की सेवा करना। अब आगे विश्वासघात की एक भविष्यवाणी मिलती है, वो हमको मिलती है 18 से लेकर 30 पद के बीच में। प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ में भोजन करते रहते हैं, तो अपने शिष्यों में से कहते हैं कि तुम में से कोई एक मेरे को पकड़वाने वाला है। और प्रभु यीशु एक निवाला लेकर उसे डुबोकर यहूदा स्मृति को देते हैं, जिससे यह संकेत होता है कि यहूदा स्मृति ही उसे पकड़वाने वाला था। अब तीसरा पॉइंट आते हैं, एक नई आज्ञा। 31 से लेकर 35 पद के बीच में मिलता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को आज्ञा देते हैं, जैसा मैंने तुम लोगों से प्रेम रखा, वैसे भी तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो।
एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। अब लास्ट आता है चौथा प्रतिक्रिया बिंदु है यीशु द्वारा पतरस की इनकार की भविष्यवाणी। इसमें प्रभु यीशु भविष्यवाणी करते हैं। समौन पतरस बोलता है कि प्रभु मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, जान दे दूंगा, आपके संग साथ रहूंगा और आपके लिए जान दे दूंगा। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मूर्ख के भाग देने से पहले ही तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। तो इस प्रकार से ये खत्म होती है और इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलता है कि मसीह की एक सच्चे अनुयायी की पहचान उच्च प्रतिष्ठा वाले नहीं, मान सम्मान खोजने वाला नहीं, बल्कि आपसी प्रेम करने वाला और सबको लेकर चलने वाला होना चाहिए। सो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।